नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडी टीवी भारत। मैं हूं प्रियंका। आज हम अपनी बायोग्राफी सीरीज में बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने भारत को आधुनिकता दी, तकनीक दी, साथ ही देश में पहली बार कंप्यूटर लेकर आए, जिन्हें हमारे देश में फादर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता था। वो डिजिटल इंडिया के वास्तविक वास्तुकार थे। वो एक बेहतरीन पायलट भी थे और उन्होंने कुछ दिन इंडियन एयरलाइंस में काम भी किया था। हम बात करेंगे आज भारत रत्न राजीव गांधी जी के बारे में। राजीव गांधी का पूरा नाम राजीव फिरोज गांधी था। उनका जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था। पिता का नाम फिरोज गांधी व माता का नाम इंदिरा गांधी था। इंपीरियल कॉलेज लंदन से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनका विवाह सोनिया गांधी के साथ हुआ था। संजय गांधी की विमान दुर्घटना के बाद ही राजीव गांधी आए और राजनीति में अपना कदम रखा। इससे पहले वो इंडियन एयरलाइंस में विमान चालक थे। 1981 में उन्होंने अमेठी से सांसद का चुनाव जीता और सन 1983 में वे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बने। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या हो गई। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। 1985 के चुनाव में प्रचंड जनमत के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। आपको बता दें कि 1985 में प्राप्त हुए प्रचंड बहुमत के पीछे जनता जनार्दन की सहानुभूति तो महत्वपूर्ण कारण था ही। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पद पर राजीव गांधी के आरोहण का मुख्य कारण विभिन्न मसलों पर उनका आधुनिक दृष्टिकोण एवं युवा उत्साह था। भारतीय लोकतंत्र को सत्ता के दलालों से मुक्त कराने की कहने वाले वो पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सबसे पहले देश को एक समृद्ध व शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में 21वीं सदी की ओर ले जाने का नारा देकर जनमानस में नई आशाएं जगाई। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने नई शिक्षा नीति की घोषणा की। देश के औद्योगिक विकास के लिए तरह तरह के आयोग गठित हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नई गति और दिशा देने के लिए प्रयास तेज किए गए। देश में पहली बार टेक्नोलॉजी मिशन एक संस्थागत प्रणाली के रूप में अस्तित्व में आया। राजीव गांधी की पहल पर हुए ऐतिहासिक पंजाब, असम, मिजोरम समझौते की उनकी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। देश की राजनीति में समझौते महत्वपूर्ण पड़ाव थे। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी राजीव गांधी एक कुशल राजनेता के रूप में उभरे। अपने शासनकाल में उन्होंने कई देशों की यात्रा की व उनसे भारत के कई राजनयिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध बढ़ाए। 1986 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भारत के पास आने पर कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट और बेबाक नीति देकर आधुनिक विश्व इतिहास का स्वर्णिम दस्तावेज बन गई। राजीव गांधी ने माले में हुए विद्रोह को दबाकर श्रीलंका की जातीय समस्या के निदान के लिए स्वतंत्र पहल पर समझौता कर हिंद महासागर में अमेरिका, पाकिस्तान और अन्य देशों के बढ़ते सामरिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगाया। साथ ही विश्व को ये भी एहसास करवाया कि भारत इस क्षेत्र में शक्ति है जिसे विश्व की कोई भी ताकत अनदेखी नहीं कर सकता। इसे विश्व राजनीति में भारत की एक विशिष्ट पहचान बनी। साथ ही राजीव गांधी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हुए, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए अपने अंतिम 2 वर्षों में अपने निजी सलाहकारों की कारगुजारी की वजह से राजीव गांधी कुछ ऐसे विवाद में आ घिरे जिससे उनकी प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लगा। मिस्टर क्लीन की उनकी छवि भी धूमिल हो गई। वे कड़ी आलोचना का केंद्र बन गए और परिणाम स्वरूप सन 1989 के आम चुनाव में उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी। 1991 में जनता ने चुनाव में उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत से विजयी बनाया। इस विश्वास जो जनता से उन्हें मिला था, समर्थन, स्नेह से अभिभूत होकर राजीव गांधी ने अपनी सुरक्षा का घेरा भी तोड़ दिया। मगर विधि का विधान देखिए, जनता से उनकी करीबी ही उनकी जान ले बैठी। 21 मई 1991 को मद्रास से 50 किलोमीटर दूर स्थित श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी सभा में लोगों से हार लेते समय राजीव गांधी भयंकर बम विस्फोट के शिकार हो गए। इस षड्यंत्र ने देश की राजनीति से एक युवा युग और आकांक्षा का हमेशा के लिए पटक्षेप कर दिया, जिसे भारतीय ही नहीं पूरे विश्व को भीतर से झकझोर कर रख दिया। सबसे कम उम्र में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनने का गौरव पाने वाले राजीव गांधी का व्यक्तित्व सादगी से भरा था। राजनीतिक क्षितिज में उनका उदय अप्रत्याशित तो जरूर था, परंतु इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का भार अपने कंधों पर लेते ही राजीव गांधी ने साहसिक कदम उठाकर ज्वलन समस्याओं के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाकर अपनी छवि एक विवेकशील, गतिशील राजनीति के रूप में प्रतिष्ठित की। लगभग 1 दशक के छोटे से राजनीतिक जीवन में राजीव गांधी ने एक अमिट छाप छोड़कर अपने देश भारत से हमेशा के लिए विदा ली। भारत सरकार ने देश के इस दिवंगत नेता को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। उनकी मृत्यु 21 मई 1991 को हुई थी। आज हमने बायोग्राफी सीरीज में आपको बताया भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में।
मैं प्रियंका आपसे लेती हूँ इजाजत। जुड़े रहिए वीडी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।